सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, जो डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। सो उसके लिए हमारा ट्रिक्स को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको इस पे बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करनी है सो दैट रीअरेंजमेंट्स में आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो सके। ऑल राइट, सो जो रीअरेंजमेंट के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दिखाऊंगी वो थोड़े से हाई लेवल के डेफिनेटली रहेंगे, सो दैट इन योर एग्जाम अगर इजी हो थोड़ा सा तो आप उसको इजीली अटेम्प्टेशन दे सकें। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के। क्या रूल्स हैं रीअरेंजमेंट, और यू कैन ऑल्सो से पैराजम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया है, वो एक एग्जैक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो उसको हमें एक प्रॉपर ऑर्डर कैसे फॉर्म करना है, उसके लिए क्या ट्रिक्स रहती है, लेट्स गो थ्रू। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम पर क्या है? सब्जेक्ट, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, गोइंग जाना, जा कहाँ रहा है? मार्केट। इट मीन्स किसी भी सब सेंटेंस को लिखने के लिए आई रिक्वायर थ्री थिंग्स। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा सेंटेंस हमारा तब भी फॉर्म हो जाएगा, बट ये तीनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, वी कैन से आई लाफ्ड, मैं हंसा था, तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो अभी छोड़िए, पहले यहां पर आते हैं। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट बेसिक टू चीजों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, दैट इज सब्जेक्ट और वर्ब। बट आप जनरल क्या बोलेंगे, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें लिखना है तो वहां पर किन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। नाम, अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या डिनोट करेगा? कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग, कोई एनिमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होगा। ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब प्लेस हो सकती है, दिल्ली इज द कैपिटल। थिंग हो सकती है, बॉल इज ऑन द टेबल। एनिमल हो सकता है, टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल। तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, एनिमल, पर्सन, थिंग, एनीथिंग। बट हम बोलते हैं अगर हमें रीअरेंजमेंट करनी है तो हमें सबसे पहले किसको देखना है? सब्जेक्ट को। सो वी कैन से सब्जेक्ट कैन ईदर बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। या तो हम नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन यूज कर रहे होंगे या हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं सेंटेंस को ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हूँ, मोहन इज अ गुड बॉय, और मैं ये भी लिख सकती हूँ ही इज अ गुड बॉय। ऑल राइट, सो मोहन क्या है? नाउन, ही क्या है? इसकी प्लेस पर प्रोनाउन। तो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा ईदर कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन। ये सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे। रूल नंबर 1 सेज, रूल नंबर 1 रीअरेंजमेंट का क्या कह रहा है? सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑल राइट, अगर नाउन नहीं है तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किससे होगा? प्रोनाउन से। अगर नाउन है तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किससे होगा? नाउन से। और इस नाउन को कौन फॉलो करेगा? प्रोनाउन। तो सेकंड सेंटेंस हमारा फिर किससे होगा? प्रोनाउन से। इतनी चीज हमें क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो रहा है बट, सेकेंड सेंटेंस पैराग्राफ में है शी, थर्ड सेंटेंस है देयरफॉर, एग्जाम्पल ले रही हूं, और फोर्थ सेंटेंस में दिया है गीता। अब आप मुझे बताइए, आप फर्स्ट सेंटेंस किसको लिखेंगे? बट तो नहीं है, देयरफॉर भी नहीं है, ये कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में। शी है और गीता है, शी प्रोनाउन। अब मुझे प्रोनाउन मिल गया, इट मींस ये प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन को तो बताएगा, तो नाउन क्या है? गीता। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया? गीता। सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया? शी, बिकॉज ये इसके लिए क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन।
So clear? So rule number 1 says subject जो है either noun or pronoun. If your noun is given, then the first sentence start with that particular noun. But if your noun is not given, then हमारा first sentence किससे start होगा? Pronoun से. फिर rest आपने उनको इंटर रिलेट करना है जितने भी सेंटेंस दिए हैं उसके मीनिंग्स के साथ. और ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत बार आपके कंक्लूडिंग वर्ड्स यूज होते हैं. बट, देयरफॉर, दस, सो, हाउएवर. ऑलराइट, चलिए देखिए. रूल्स तो आपने बहुत पढ़ लिए होंगे, बहुत देख लिया होगा. आज हम एग्जाम्पल्स के साथ इनको क्लियर करेंगे कि कैसे हम इनको रिलेट करें और कैसे हम कंक्लूड कर सकें कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है और सेकंड सेंटेंस कौन सा है. एक पैराग्राफ के 6 पार्ट्स लिख रही हूं, उसको हमें रीअरेंज करना है. साथ साथ में आप सेंटेंस को रीड करते जाइए. देखिए क्या आपको लगता है फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है. चलिए. So here we have 6 sentences. 6 sentences are in front of you. So आपको क्या करना है, one by one we have to rearrange them और एक proper जो paragraph है वो form करना है. All right? Let's see. First sentence देखते हैं. Now she tears into a corner and chews. It means अब वो किस में बैठ गई, corner में, और उसने क्या करना शुरू कर दिया, chew करना start कर दिया. Let's see the next one. She has just learned to read. उसने बस अभी ही सीखा है क्या, रीड करना. और wonders. Wonders means वो हैरान है कि जो न्यूली मिंटेड वर्ड्स हैं, मीन्स जो नए वर्ड्स जो हैं, क्या वो उतने ही अच्छे हैं, उतने ही टेस्टी हैं जितने की वो साउंड कर रहे हैं. इट मीन्स शी इज नाउ क्यूरियस क्या करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए. थर्ड वन,
बट शी कीप्स चूइंग अंटिल द एंटायर पेज इज इनसाइड हर, लेकिन वो चबाती रही जब तक पूरा पेज उसके अंदर नहीं चला गया. फोर्थ वन, अ 4-year-old गर्ल सिट्स अंडर अ डाइनिंग टेबल विद अ कॉपी ऑफ वॉल्टर डी ला मेयर्स सिल्वर. क्या कह रहा है, एक 4 साल की लड़की डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है, किसकी कॉपी लेके. कॉपी मीन्स ये एक नॉवल है जो किसने लिखा है, वॉल्टर डी ला, और नॉवल का नाम क्या है, सिल्वर. उसकी कॉपी उसने अपने हाथ में रखी है और वो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ चुकी है. द टेस्ट इज लेस स्पेक्टेक्युलर ऑफ अनस्वीटेंड थिंग्स. टेस्ट कुछ जो है वो इतना अच्छा नहीं है. शी इज ऑलरेडी लिक द पेज. उसने ऑलरेडी पेज को लिख कर लिया हुआ है, जिसकी स्मेल कैसी है, वैक्स पेपर फ्रिल जो केक्स के अराउंड में होते हैं उस जैसी. नाउ एक आइडिया तो हो गया कि यहाँ पर शी यूज हुआ है. अगर शी यूज हुआ है तो ये किसी ना किसी नाउन के लिए तो यूज हुआ है. प्रोनाउन हमें मिल गया. वी हैव टू फाइंड आउट द नाउन. नाउ बट नहीं, सीधा देखो यहाँ पर, अ 4-year-old गर्ल. नाउन मिल गया, किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में. सो फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, A 4-year-old girl sits under a dining table with a copy of Walter D. La Mayer Silver. एक 4 साल की लड़की डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है वॉल्टर डी लॉ मेयर सिल्वर की कॉपी को लेकर. अब नाउन है तो अपने साथ किसको एग्री करेगा, प्रोनाउन को. अब देखिए प्रोनाउन से हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, एक ये है और एक ये है. नाउ यस, अगर उसने कॉपी ली है तो उसने पेज ऑलरेडी नहीं लिख किया है अभी. शी हैज जस्ट लर्न टू रीड. उसने बस अभी ही सीखा है और वो इस कंफ्यूजन में है कि इन वर्ड्स का टेस्ट उतना ही अच्छा है जितने कि ये दिख रहे हैं. सो सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला. अब थर्ड देखिए क्या होगा, शी हैज ऑलरेडी लिक द पेज. उसने ऑलरेडी पेज को लिख कर चुकी है. थर्ड वन. नाउ फोर्थ वन, नाउ शी टेयर्स इनटू कॉर्नर एंड च्यू. अब वो कॉर्नर में बैठ चुकी है और उसने चबाना शुरू किया. अगर आप बोल रहे हैं मैम फोर्थ ये होगा कि टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लिक्ड करके नहीं, उसने पहले च्यू किया तभी उसको क्या पता चला, टेस्ट का. तो फोर्थ सेंटेंस क्या हुआ, नाउ शी टेयर्स इनटू अ कॉर्नर, और उसने चबाना शुरू किया. टेस्ट उसको इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन वो चबाती रही जब तक इंटायर पेज. मैंने आपको बोला ये वर्ड्स कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं तो आइडिया हमें यहीं से ही मिल जाता है. अब सपोज कीजिए एग्जाम में आपको ऐसे भी दिया हो सकता है ABCDEF. नाउ यू कैन सी, देखिए 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, A, B, C और D. ऑलराइट, अब फर्स्ट हमारा क्या था, D. सेकेंड क्या था, दिस वन, B. थर्ड क्या है, F. फोर्थ क्या है, A. फिफ्थ क्या है, दिस वन, E. और सिक्स्थ क्या है, C. यही करेक्ट ऑर्डर है. माइट बी एग्जाम में आपको ऐसे दिया हो AFECBD, सेकेंड वन FAECDB, फोर्थ वन DBFACE, लाइक दिस. अब आप देखो डी से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अ 4-year-old गर्ल. ठीक है, हो सकता है. ए देखो फर्स्ट क्या है, नाउ शी टियर्स इनटू अ कॉर्नर. हो ही नहीं सकता बिकॉज नाउन भी है प्रोनाउन भी. आपने इस ऑप्शन को स्किप कर दिया, ये इजी है. थर्ड देखिए एफ, शी हैज ऑलरेडी लिक द पेज. शी है तो नाउन है मेरे पास, ये भी गलत हो गया. अब ये 2 ऑप्शंस है, आई हैव दीज 2 ऑप्शंस. डी देखो क्या है, अ 4-year-old गर्ल, करेक्ट है. बी देखो क्या है, शी हैज जस्ट लर्न, यहाँ पे भी यही है. FA तक करेक्ट है. नाउ CE में कंफ्यूजन है, C और E. इट मीन्स पहले तो ये लास्ट में आएगा तभी ये आएगा, तो करेक्ट कौन सा हुआ, दिस वन. सो इन दिस वे ये शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप रीअरेंजमेंट को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्या है, फर्स्ट आपने ये देखना है नाउन क्या है, और सेकंड आपने आपकी होल गेम जो है वो इसी के ही इर्द गिर्द अराउंड करती है इन एग्जाम. अगर आपने देख लिया कि नाउन गिवन है तो फर्स्ट सेंटेंस नाउन से होगा, नाउन नहीं है तो फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउन से होगा. आप ऑप्शंस पर जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है. अगर बट हाउएवर 10 से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नाउन प्रोनाउन गिवन है तब भी, तो वो आपके इनकरेक्ट है. क्लियर. चलिए एक और थोड़ी सी इससे भी हाई लेवल की एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं. देन आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम कंपाइल अप करते हैं.
बट अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ये जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रही हूँ इसको ध्यान से देखना, आपने सॉल्व करना है साथ साथ में। रीड दीज सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उनको आप रीड करते जाइए साथ साथ में।
चलिए लेट्स सी, देखिए आई होप दिस इज विजिबल टू यू। चलिए मैं बता देती हूँ बोल कर भी, आई डिक्टेट टू यू। Most of the documentary comprises the ground footage of protesters being assaulted, even as they chant police with the people. क्या कह रहा है? It means एक आइडिया हमारे पास हो गया कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, डॉक्यूमेंट्री की बात की जा रही है किसी, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्री थी वो क्या बता रही थी कि ग्राउंड फुटेज जहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि प्रोटेस्टर्स को एसॉल्ट किया जा रहा है, इवन अभी वो यही बात बोल रहे थे, पुलिस विद द पीपल। All right, let's see the second one. They have tasted freedom. It means they किसी ना किसी noun के लिए यूज किया गया क्योंकि pronoun है। They have tasted freedom having been born in an independent state. उन्होंने freedom को देखा है क्योंकि उनका birth जो हुआ है वो independent state में हुआ है after the abolition of the Soviet states. उन states के abolish होने के बाद। Clear? Third one. अब again किसकी बात हुई? Documentary. The documentary shows us situations. Documentary हमें कुछ situations के बारे में बता रही है, expressed with grace के साथ जिनको हम express कर रहे हैं, and protest more like a festival with people singing and dancing. और जो protest है वो एक फेस्टिवल की तरह किया जा रहा था जहां पर लोग जो थे वो गा रहे थे और नाच रहे थे। मींस ये प्रोटेस्ट कम फेस्टिवल ज्यादा था, मींस ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहां पर दिया है प्रोटेस्टर्स बीइंग एसॉल्टेड, इट मींस इन बिटवीन कोई एक्शन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द विजुअल्स ऑफ ब्लीडिंग प्रोटेस्टर्स मींस प्रोटेस्टर्स अब क्या कर रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं। स्पीकिंग वाइल रिसीविंग मेडिकल केयर, इट मीन्स उन पर अटैक हुआ है डेफिनेटली कि वो बोल रहे हैं और साथ साथ में उनको मेडिकल केयर मिल रही है। स्नाइपर अटैक्स हुए हैं, मेडिकल सेंटर्स बीइंग डिस्ट्रॉयड, लेट द डॉक्यूमेंट्री अ रेयर अर्जेंसी। इसकी वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक रेयर अर्जेंसी बन चुकी थी। In Winter on Fire, most of the students igniting the revolution belong to the 1990s. Now, Winter on Fire हमें मिल गया, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। In Winter on Fire, most of the students igniting the revolution belong to the 1990s. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेवोल्यूशन का पार्ट थे वो किसको बिलोंग करते थे, 1990s। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, किसकी बात की गई, स्टूडेंट्स नाउन है, प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, इस नाउन के लिए। सो फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास आ गया, नाउन क्या है भाई, इन विंटर ऑन फायर, डॉक्यूमेंट्री का नाम मिल गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट अनलीशेस द पुलिस फोर्स। कहते हैं उसके रिस्पॉन्स ने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन पे पुलिस फोर्स लगा दी, बारबरिक राइट्स हो गए, ह्यूमन एक्टिविटीज उन पर हुई, एंड पैरामिलिट्री ठग्स भी उन पर अप्लाई कर दिए गए। इट बिगिंस एज अ पीसफुल स्टूडेंट मूवमेंट प्रोटेस्ट, ये स्टार्ट हुआ था बिल्कुल ही पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट। एज वर्ड स्प्रेड्स बाय फेसबुक, मिलियंस ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइन देम। बिल्कुल पीसफुल ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये शेयर होता गया फेसबुक से, मिलियंस ऑफ लोगों ने उनको यहाँ पर क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। सो अब हमें रीअरेंज करना है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, इन विंटर ऑन फायर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्निटिंग द रेवोल्यूशन बिलोंग टू द 1990s। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आ गया। सेकेंड वन, अब नाउन है, नाउन के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, दे हैव टेस्टेड फ्रीडम हैविंग बीन बोर्न इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ द सोवियत स्टेट्स। ये भी क्लियर है, सेकेंड भी हो गया। नाउ थर्ड वन, अब देखो थर्ड वन क्या है, अब देखो थर्ड वन कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री है वो कंप्राइज थी प्रोटेस्टर्स बीइंग एसॉल्टेड। अभी तो एसॉल्ट वाली कोई बात हुई ही नहीं। अब यहां पर देखते हैं, यस, इट बिगिंस एज अ पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये हमारी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कैसे हुई थी, बिल्कुल ही पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लेकिन जैसे ही हमारे वर्ड जो है वो स्प्रेड हुए, मिलियंस ऑफ लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया। फोर्थ हो गया। नाउ हाँ, ठीक है, इट बिगिंस एज अ पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एज वर्ड स्प्रेड फेसबुक, मिलियंस ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ज्वाइन देम। अब देखो पीसफुल है तो यहां पर आते हैं,
ये डॉक्यूमेंट्री हमें बता रही है कि सिचुएशंस जो वहां पर प्रोटेस्ट था वो फेस्टिवल की तरह हो रहा था, जहां पर लोग नाच रहे थे और डांस कर रहे थे। इंटर रिलेटेड है दोनों आपस में, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। इसके रिस्पॉन्स में, इसके ही रिस्पॉन्स ने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन पर पुलिस फोर्स छोड़ दी और पैरामिलिट्री ठग्स उन पर लगा दिए। सो फिफ्थ में मिल गया। अब उन्होंने पैरामिलिट्री ठग्स लगाए। अब देखो, ब्लीडिंग प्रोटेस्टर्स एक है और सेकंड है प्रोटेस्टर्स बीइंग एसॉल्टेड। पहले उनको एसॉल्ट किया गया, तभी उन प्रोटेस्टर्स को क्या हुई, ब्लीडिंग हुई। तो सिक्स्थ वन क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्री थी वो हमें क्या बता रही है, ग्राउंड फुटेज, कि प्रोटेस्टर्स को अब एसॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। इवन वो अभी क्या बोल रहे थे, पुलिस विद द पीपल। फिर वो जो विजुअल्स थे ब्लीडिंग प्रोटेस्टर्स के, उन्होंने ये क्या बना दिया, इसको एक रेयर अर्जेंसी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट सेंटेंसेस विद वन अनदर। क्लियर? देखिए क्या है, फर्स्ट वन नाउन मिल गया हमें, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की। सेकंड क्या है, इन्हीं के लिए क्या यूज किया गया, दे। थर्ड वर्ड हमने देखा कि यहाँ पर अभी बिल्कुल शांति है, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो पहले शांति वाले सेंटेंसेस बताए कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, वर्ड्स अभी जैसे ही हुआ, फिर वहां पर बताया जा रहा था कि लोग नाच रहे थे, डांस रहे थे, फिर प्रोटेस्टर्स को एसॉल्ट किया गया, फिर उनके बाद प्रोटेस्टर्स को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। एंड इन योर एग्जाम अगेन आपको कैसे दिया हो सकता है, जैसे फर्स्ट ये है EBCE लाइक दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, वहां पर नाउन और प्रोनाउन को गो थ्रू करना है एंड देन हमें इनका जो है वो ऑर्डर जो है एग्जैक्टली वो देखना है। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है ये क्लियर हुआ होगा। समटाइम्स अगर हम देखें, कई बार रीअरेंजमेंट है जो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, लाइक विद वर्ड्स। क्लियर? एक सेंटेंस दिया होता है ऊपर, समटाइम्स क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो गिवन होता है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को आपको उसको अरेंज करना होता है। लाइक अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इन विंटर ऑन फायर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्निटिंग, फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया होगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बीच में होंगे एंड माइट बी लास्ट सेंटेंस दिया होगा। तो आपको इन्हीं को ही रीअरेंज करना है। ये होली एंड सोली आपके एग्जामिनर पे डिपेंड है कि वो किस फॉर्मेट में आपको ये वाले जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस है, सॉरी ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और पैराजम्बल्स पूछते हैं। ऑल राइट, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन।